हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है आपकी वोकैबुलरी प्रैक्टिस के लिए। इस वीडियो में हम 30 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स देखने वाले हैं, यानी 30 रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स जो कि आप अपनी डेली लाइफ में आम बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। सारे वर्ड्स काफ़ी कॉमन है, काफ़ी ईजी है और उनका कैसे यूज़ करना है ये उनके एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला वर्ड जो है इंडिविजुअल। INDIVIDUAL, इंडिविजुअल, जिसका मतलब है एक जन, एक व्यक्ति या फिर अकेला। एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट्स दैट मस्ट नेवर बी टेकन अवे। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट्स दैट मस्ट नेवर बी टेकन अवे, यानी प्रत्येक व्यक्ति के पास, हर इंडिविजुअल के पास, हर एक जन के पास ऐसे अधिकार हैं, ऐसे राइट्स हैं जिन्हें कभी भी छीनना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड, PERSUADE, परसुएड, जिसका मतलब है मनाना या फिर राजी करना। एग्जाम्पल देखेंगे, आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर। आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर, यानी मैं उसे मनाने के अपने प्रयास में असफल रहा। यहाँ पर हिंदी के नीचे आप देखिए इंग्लिश भी लिखा है, ताकि जिन लोग को हिंदी रीड करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए यहाँ पर इंग्लिश लिखी गई है, वो इजीली समझ पाएंगे कि उसकी हिंदी मीनिंग क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंजर्वेटिव, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव, जिसका मतलब है अपरिवर्तनवादी या फिर रूढ़िवादी, यानी ऐसे लोग जो चेंज नहीं होना चाहते, जो पहले से चलते आ रहा है तो अभी भी वही चीज़ें फॉलो करेंगे। थोड़े से ऐसे लोग जिनकी सोच थोड़ी सी सीमित रहती है, एक ही दायरे में उनकी सोच रहती है। आप समझ रहे होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, हर ग्रैंडफादर इज अ कंजर्वेटिव पर्सन। हर ग्रैंडफादर इज अ कंजर्वेटिव पर्सन, यानी उसके दादा एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं। यानी कैसे इंसान है जो कि थोड़े से पुराने विचारों टाइप के हैं, या फिर ऐसे हैं जो चेंज नहीं लाना चाहते अपनी लाइफ में, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। ऐसे लोगों को इंग्लिश में कंजर्वेटिव कहते हैं। नेक्स्ट है यूजुअल, USUAL, यूजुअल, जिसका मतलब है आम, साधारण या फिर सामान्य। एग्जाम्पल देखेंगे, आई वेंट टू बेड एट माई यूजुअल टाइम, यानी मैं अपने सामान्य समय पर बिस्तर पर गया। यूजुअली यानी साधारणतः, सामान्य टाइम पे जो मैं बेड पर जाता हूँ, मैं उसी समय पर बेड पर बिस्तर पर गया। नेक्स्ट है डिस्प्यूट, DISPUTE, डिस्प्यूट, जिसका मतलब है मतभेद, विवाद या फिर झगड़ा। एग्जाम्पल देखेंगे, दे सपोर्टेड देयर फ्रेंड इन द डिस्प्यूट। दे सपोर्टेड देयर फ्रेंड इन द डिस्प्यूट, यानी उन्होंने विवाद में अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड का समर्थन किया, उसका साथ दिया। दे सपोर्टेड देयर फ्रेंड इन द डिस्प्यूट, मतभेद में, विवाद में या फिर झगड़े में। नेक्स्ट वर्ड है डेट, DEBT, डेट। यहाँ पर बी साइलेंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेट का मतलब है कर्ज, उधार या फिर आभार। एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब ही गॉट इनटू डेट। आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब ही गॉट इनटू डेट, यानी नौकरी छूटने के बाद वह कर्ज में डूब गया। नौकरी उसकी चली गई इसलिए वो कर्ज में या फिर उधार में डूब गया। ही लॉस्ट हिज जॉब एंड ही गॉट इनटू डेट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल, जिसका मतलब है परंपरागत या फिर पारंपरिक। एग्जाम्पल देखेंगे, द ओल्डर जनरेशन प्रिफर्स अ डार्कर एंड मोर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्लोथिंग। द ओल्डर जनरेशन प्रिफर्स अ डार्कर एंड मोर ट्रेडिशनल काइंड ऑफ क्लोथिंग, यानी पुरानी पीढ़ी जो है वो अधिक गहरे और अधिक पारंपरिक प्रकार के उस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करती है। नेक्स्ट है ऑफुल, AWFUL, ऑफुल, जिसका मतलब है खराब, भयंकर या फिर डरावना। एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैड एन ऑफुल अर्थक्वेक लास्ट वीक। वी हैड एन ऑफुल अर्थक्वेक लास्ट वीक, यानी हमारे यहाँ पिछले सप्ताह एक भयानक भूकंप आया या फिर एक बहुत ही खराब या बहुत डरावना भूकंप आया। नेक्स्ट वर्ड है आज का ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, जिसका मतलब है स्रोत, मूल या फिर उत्पत्ति। स्रोत यानी कोई भी ऐसा सोर्स जिसको हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ अगर आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, उस उत्पत्ति को हम ओरिजिन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ योर एंजाइटी। व्हाट्स द ओरिजिन ऑफ योर एंजाइटी, यानी आपकी चिंता का मूल क्या है, क्या रीज़न है आपकी चिंता के पीछे, आपकी एंजाइटी के पीछे, या फिर उसका क्या सोर्स है, क्या स्रोत है। नेक्स्ट है अबनॉर्मल, ABNORMAL, अबनॉर्मल, जिसका मतलब है असामान्य या फिर अनुचित, यानी जो सामान्य नहीं हो, नॉर्मल नहीं हो, उसका ऑपोजिट है अबनॉर्मल। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज ग्रोथ इज अबनॉर्मल। हिज ग्रोथ इज अबनॉर्मल, यानी उसकी वृद्धि, उसकी जो ग्रोथ है वो असामान्य है। नॉर्मली उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए या तो उससे बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, यानी नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ, BENEATH, बीनीथ, जिसका मतलब है नीचे या फिर नीचे की ओर। एग्जाम्पल देखेंगे, वी सैट बीनीथ अ शेडी ट्री। वी सैट बीनीथ अ शेडी ट्री, यानी हम एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए, छायादार पेड़ के नीचे, बीनीथ द शेडी ट्री।
नेक्स्ट है ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो जिसका मतलब है हालांकि या फिर यद्यपि। एग्जाम्पल देखेंगे, ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड इट स्टिल रन्स वेरी वेल। ऑल्दो माई कार इज़ वेरी ओल्ड इट स्टिल रन्स वेरी वेल, यानी हालांकि मेरी कार बहुत पुरानी है फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से चलती है। हालांकि जो कि काफ़ी कॉमन और बहुत ज़्यादा यूजफुल वर्ड है इस इंग्लिश में, ऑल्दो कहते हैं। मेल्ट, MELT, मेल्ट जिसका मतलब है पिघलना या फिर गलना। एग्जाम्पल, प्लास्टिक विल मेल्ट इफ इट गेट्स टू हॉट। प्लास्टिक विल मेल्ट इफ इट गेट्स टू हॉट, यानी प्लास्टिक अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो वो पिघल जाएगी। प्लास्टिक अगर बहुत गर्म हो जाती है तो वो पिघल जाती है। मेल्ट यानी पिघलना। ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच जिसका मतलब है गीला होना या फिर भिगाना या डूबना। एग्जाम्पल, हिज शर्ट वॉज ड्रेंच्ड विद स्वेट। हिज शर्ट वॉज ड्रेंच्ड विद स्वेट, यानी उसकी शर्ट पसीने से भीग गई थी, गीली हो गई थी। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस, NEGLIGENCE, नेग्लिजेंस जिसका मतलब है लापरवाही या फिर असावधानी। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू हर नेग्लिजेंस, यानी हादसा जो हुआ उसकी लापरवाही के कारण हुआ, उसकी असावधानी, उसके नेग्लिजेंस के कारण जो है हादसा हुआ। नेक्स्ट है कोलैप्स, COLLAPSE, कोलैप्स जिसका मतलब है समाप्त हो जाना या फिर ढह जाना, यानी गिर जाना या खत्म हो जाने को कोलैप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द कंपनी इज ऑन द एज ऑफ कोलैप्स। द कंपनी इज ऑन द एज ऑफ कोलैप्स, यानी कंपनी ढहने की कगार पर है, बिल्कुल खत्म होने की, समाप्त होने की कगार पर है। इस तरीके से एक हम यूज़ कर सकते हैं कोलैप्स वर्ड को। या फिर ढहना, यानी जैसे अगर कोई बिल्डिंग है वो गिर रही है, द बिल्डिंग इज अबाउट टू कोलैप्स, यानी वो गिरने वाली है, टूट कर पूरी खत्म होके गिरने को भी कोलैप्स कहते हैं। इमेंस, IMMENSE, इमेंस जिसका मतलब है अत्यधिक, बहुत या फिर बेहद। एग्जाम्पल, दे मेड एन इमेंस इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश। दे मेड एन इमेंस इंप्रूवमेंट इन इंग्लिश, यानी उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सुधार किया, एक अत्यधिक इंप्रूवमेंट लाया या फिर बेहद सुधार किया। नेक्स्ट है गूजबम्स, GOOSEBUMPS, गूजबम्स जिसका मतलब है रोंगटे। रोंगटे यानी आप जानते होंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ठंड लगती है या बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब आपके हाथ के या पूरी बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, यानी उन्हें इंग्लिश में गूजबम्स कहते हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन आई सॉ हर इन पब्लिक आई गॉट गूजबम्स। व्हेन आई सॉ हर इन पब्लिक आई गॉट गूजबम्स, यानी जब मैंने उसे पब्लिक में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बिल्कुल एक्साइटेड सा हो गया, मेरे सारे जो शरीर के बाल थे वो खड़े हो गए, यानी रोंगटे खड़े हो गए, गूजबम्स। नेक्स्ट है अब्यूज़, ABUSE, अब्यूज़ जिसका मतलब है दुर्व्यवहार करना या फिर निंदा करना, या एक वर्ड जो आप जानते होंगे गाली देना, अब्यूज़ करना। एग्जाम्पल देखेंगे, डोंट अब्यूज हर। डोंट अब्यूज हर, उसे गाली मत दो। नेक्स्ट वर्ड है रिमाइंड, REMIND, रिमाइंड जिसका मतलब है याद दिलाना या फिर स्मरण करना। एग्जाम्पल देखेंगे, डू आई हैव टू रिमाइंड यू येट अगेन। डू आई हैव टू रिमाइंड यू येट अगेन, यानी क्या मुझे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा, क्या मुझे आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा। डू आई हैव टू रिमाइंड यू। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट, APPROXIMATE, अप्रॉक्सीमेट जिसका मतलब है लगभग या फिर अनुमानित, यानी जब आप गेस करते हैं, जब आप बिल्कुल श्योर नहीं होते कोई भी चीज़ के लिए, तब आप अप्रॉक्सीमेट वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, द टोटल कॉस्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। द टोटल कॉस्ट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़, यानी कुल लागत लगभग 50,000 रुपये होगी। अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेट या फिर अप्रॉक्स, तीनों की मीनिंग सेम है, बस बोलने के अलग अलग तरीके हम बोल सकते हैं। ग्रांटेड, GRANTED, ग्रांटेड जिसका मतलब है स्वीकृत करना या फिर अनुमति देना। एग्जाम्पल देखेंगे, दे ग्रांटेड हिम परमिशन टू गो। दे ग्रांटेड हिम परमिशन टू गो, यानी उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। स्टिफ, STIFF, स्टिफ जिसका मतलब है कड़ा या फिर सख्त। एग्जाम्पल देखेंगे, आई वोक अप विद अ स्टिफ नेक। आई वोक अप विद अ स्टिफ नेक, यानी मैं कड़ी या फिर अकड़ी हुई गर्दन के साथ उठा। अकड़ी हुई यानी कई बार होता है ना, हम नींद से उठते हैं तो हमारी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बिल्कुल अकड़ चुकी होती है, हम उससे ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। एक वो हो गया स्टिफ, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का टाइट हो जाना, जैसे अगर आपने रोटी बना के रखी, उसे बहुत देर हम रख देंगे खुले में तो वो सूख के टाइट हो जाएगी, उस टाइट होने को इंग्लिश में स्टिफ कहते हैं, कड़ी हो जाएगी। ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल जिसका मतलब है कांपना, थरथराना या फिर कंपन। एग्जाम्पल देखेंगे, दैट थॉट मेड हिम ट्रेम्बल इनसाइड। दैट थॉट मेड हिम ट्रेम्बल इनसाइड, यानी उस विचार ने उसे अंदर तक थरथरा दिया, उसे कपा दिया, या फिर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर गया, कांप गया अंदर से।
That thought made him tremble inside. Next word है apt, APT, apt जिसका मतलब है उपयुक्त, योग्य या फिर लायक. एग्जाम्पल देखेंगे. These words are very apt to my case. These words are very apt to my case. यानी मेरे मामले में ये शब्द बहुत उपयुक्त हैं, यानी बहुत सही बैठेंगे या फिर उसके लायक हैं ये वर्ड्स. These words are very apt to my case. नेक्स्ट है माइल्ड, MILD, माइल्ड जिसका मतलब है हल्का, कोमल या फिर मध्यम, यानी बहुत कम, एक कम अमाउंट में जिसको हम कह सकते हैं. एग्जाम्पल, यूज अ सोप दैट इज माइल्ड ऑन द स्किन. यूज अ सोप दैट इज माइल्ड ऑन द स्किन, यानी ऐसे साबुन का प्रयोग करो, ऐसा साबुन यूज़ करो जिससे स्किन पर कोमल हो, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड सोप नहीं हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, माइल्ड हो, हल्का सा हो. नेक्स्ट है अपार्ट, APART, अपार्ट जिसका मतलब है दूर, अलग या फिर अलावा. एग्जाम्पल देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, यानी इसके अलावा वह एक ईमानदार आदमी है. अलावा बोलने के लिए हम अपार्ट वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड है विस्पर, WHISPER, या विस्पर जिसका मतलब है फुसफुसाना या फिर धीरे धीरे बोलना. एग्जाम्पल देखेंगे. आई स्पोक टू हिम इन अ विस्पर. आई स्पोक टू हिम इन अ विस्पर, यानी मैंने उससे फुसफुसा कर बात की, यानी इस तरीके से जो हम बात करते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, उसे इंग्लिश में विस्पर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिवाइव, REVIVE, रिवाइव जिसका मतलब है पुनर्जीवित या फिर से जिंदा करना, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है. रिवाइव हम बोल सकते हैं एक तरह की गेमिंग टर्म भी हो सकती है. एग्जाम्पल देखेंगे. स्प्लैश ऑफ वाटर इन हिज फेस विल रिवाइव हिम. स्प्लैश ऑफ वाटर इन हिज फेस विल रिवाइव हिम, यानी उसके चेहरे पर पानी के छींटे उसे पुनर्जीवित कर देंगे, यानी उसे जगा देंगे. अगर कोई इंसान बेहोश हो गया, उसे फिर से जगाने के लिए भी हम रिवाइव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. बट मेनली ये जो वर्ड है वो गेमिंग टर्म में हम बोल सकते हैं. जैसे अगर गेम में आपका जो कैरेक्टर रहता है, आपका जो इंसान रहता है, अगर वो मर जाता है, हम उसे फिर से ज़िंदा करते हैं एक लाइफ लाइन यूज़ करके, उससे मेनली रिवाइव कहते हैं. ओके, सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है निगलेक्ट, NEGLECT, निगलेक्ट जिसका मतलब है अनादर करना, ध्यान न देना, उपेक्षा या फिर तिरस्कार करना. एग्जाम्पल देखेंगे. डोंट निगलेक्ट योर ड्यूटीज़. डोंट निगलेक्ट योर ड्यूटीज़, यानी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा मत करो, अपने कर्तव्यों को, अपने कामों को, अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर मत करो, उनका अनादर मत करो. सो ये थे आज के हमारे 30 वर्ड्स. अगर आपने अभी तक ये सारे वर्ड्स देखे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो अब आपका कर्तव्य है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. मेरी बातों को प्लीज़ निगलेक्ट मत कीजिएगा. ओके, सो ये वीडियो यहीं तक था. आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा. अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर. We'll be right back.